दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है अमेरिका को और उस बयान में कहा कि आप हमारे ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटा लीजिए। हमने रूस का S-400 खरीदा है उसे हम कचरे में डाल देंगे और बदले में आपसे $20 मिलियन के हथियार भी खरीदेंगे। और ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये आधिकारिक ऑफिशियल बयान है और ये तुर्की ने जारी किया है। और उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि अब से कुछ टाइम पहले जो हमने रूस से S-400 खरीदा था उसके बाद अमेरिका ने हमसे गुस्सा होकर जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दिए थे। इनफैक्ट अमेरिका और तुर्की के बीच में जो F-35 लड़ाकू विमान की डील होने वाली थी उसे भी रोक दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप प्लीज हमारे इन प्रतिबंधों को हटा लीजिए, हम अपनी सेना से S-400 को निकाल फेंकेंगे। आज के बाद हम कभी भी S-400 को इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके बदले में हम आपसे $20 बिलियन के हथियार भी खरीदेंगे, अमेरिकी हथियार। और दोस्तों, ये जो रूस के S-400 की भद पिट रही है, रूस की डिफेंस की जो भद पिट रही है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद रूस ही है। क्योंकि आज की तारीख में रूस का जो सबसे ज्यादा प्रीमियम हथियार है वो है S-400 और ये इतना महंगा है कि आज की डेट तक इसकी आज की तारीख में इतना ज्यादा महंगा हथियार कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। और इसकी कीमत है $1 बिलियन में एक S-400। और इतना महंगा ना तो अमेरिका का F-35 है ना F-22 राप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ना ही पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम इतने महंगे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस के S-400 से ज्यादा महंगा हथियार इस पूरी धरती पर कोई नहीं है और रूस की कमाई का सबसे बड़ा साधन भी यही S-400 है। और अगर हम इसी को सही से एनालाइज करें तो हमें पता ये चलता है कि रूस का पूरा डिफेंस इंडस्ट्री इसी S-400 के ऊपर चल रही है। इनफैक्ट जब रूस ने इसे मार्केट में लॉन्च किया, भारत को बेचा, तुर्की को बेचा और चाइना को बेचा, तब उसने ये कहा था कि इस S-400 की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये बड़े बड़े फाइटर जेट को रोक सकता है, फिर वो भले ही अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ही क्यों ना हो। और रूस के इन्हीं बड़े बड़े वादों को देखकर दुनिया भर के तमाम देशों ने, फिर चाहे वो भारत हो, तुर्की हो, चाइना हो, सभी देशों ने अरबों डॉलर बहाए पानी की तरह इस S-400 को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर चाइना ने समझदारी ये दिखाई, या कहिए कि उनका तुक्का इतना अच्छा बैठा कि जब उन्होंने एक S-400 खरीदा तभी वो समझ गए कि आखिरकार इसकी रियलिटी है क्या। और उसके बाद समझदारी का डिसीजन लेते हुए उन्होंने इस S-400 को खरीदना ही बंद कर दिया। और उसी के उलट भारत ने यहाँ पर 5 S-400 खरीदे और वो भी $5.5 अरब की लागत से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज ना जाने कितने सालों से DRDO, जो कि भारत की एक सरकारी डिफेंस एजेंसी है, वो ना जाने कब से भारतीय सरकार से गुहार लगा रही है कि आप हमें $2 बिलियन दे दो ताकि हम एमका को तैयार कर सकें। लेकिन भारतीय सरकार ये भी उन्हें नहीं दे पा रही है। और वहीं हमने $5.5 अरब रूस को दिए कि आप हमें 5 S-400 डिफेंस सिस्टम दे दो। इनफैक्ट यहाँ पर तुर्की को देखें तो तुर्की को भी $3 बिलियन का यहाँ पर चूना लगा है। और ये चूना लगने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ तो आप खुद जानते हो, पिछले 1.5-2 साल में जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर S-400 की क्या हालात है उसे देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ कि हम सबको चूना लगा है। लिटरली रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो हुआ है उसे देखकर सभी लोगों का मानना यही है कि रूस ने दुनिया के उन तमाम देशों के साथ जिन्होंने S-400 खरीदा है उनके साथ $1 बिलियन का स्कैम कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर रूस का दावा ये था कि हमारा S-400 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार के गिरा सकता है। लेकिन स्थिति क्या है ये हम सब रूस यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं। S-400 एक सिंपल से लड़ाकू विमान को मार के नहीं गिरा पा रहा। लड़ाकू विमान छोड़ दीजिए, ये छोटे छोटे ड्रोन को भी नहीं मार पा रहा है। उल्टा जो ड्रोन है वो कई बार S-400 को मार गिरा चुके हैं। आधा दर्जन यानी कि करीबन 6 से ज्यादा S-400 तो पिछले कुछ ही महीनों में मार के गिराए जा चुके हैं। और यहाँ पर रूस के लिए सबसे हंसी की बात तो ये है कि राजधानी मॉस्को में इसे तैनात किया था उसकी सुरक्षा के लिए। और S
S-400 इनकी राजधानी मॉस्को तक को सुरक्षित नहीं कर पाया। यहाँ राजधानी मॉस्को के ऊपर लगातार मिसाइलों से, ड्रोन से लगातार कई सारे छोटे बड़े अटैक होते ही रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि रूस की राजधानी मॉस्को का जो सबसे प्रीमियम और अच्छा इलाका है, जिसे क्रेमलिन कहते हैं, जहाँ से पूरे रूस को चलाया जाता है, वहाँ पर है रूस की संसद। और स्थिति ये आ गई है कि रूस की संसद की छत पर जाकर ड्रोन गिर रहे हैं और वहीं रूस का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम रूस के अकॉर्डिंग ये उन ड्रोन को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि चलो यार ठीक है, रूस का S-400 खराब है, अच्छी बात है, लेकिन इतने टाइम बाद ये खबर क्यों दे रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि आज 2.5-3 साल हो गए, उसके बाद कहीं जाकर आज रूस का S-400 कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन होने के बाद कल जाकर इसने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक F-16 को मार के गिरा दिया है। आप जरा आपकी स्क्रीन में आर्टिकल देखिए, अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को इस S-400 ने मार के गिरा दिया है। और जैसे ये खबर दुनिया के सामने आई, रूस से ज्यादा खुशियां भारत के अंदर मनाई जाने लगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार देखो S-400 कितना ज्यादा अच्छा फाइटर, की S-400 कितना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, उसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे लोग बहुत भोले हैं, वो ये बात नहीं जानते कि पाकिस्तान जैसा देश ना जाने कितने ही टाइम से F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका का जो F-16 फाइटर जेट है वो कोई नया लड़ाकू विमान नहीं है। और यहाँ पर भारत की जो आम जनता है वो ये सोच रही है, वो इस वजह से खुशी मना रही है कि देखो पाकिस्तान के पास भी F-16 उसकी एयरफोर्स में है। और इसी वजह से अगर कल को हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भारत का S-400 बड़ी आसानी से उन्हें मार गिराएगा। लेकिन हकीकत की बात तो ये है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को रिटायर करने वाला है और F-16 की जगह पर वो अपनी सेना में चाइना का जो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है उसे तैनात करने वाला है। इसके अलावा जो तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर जेट है उसकी भी वो डील कर चुका है, उसे भी वो अपनी सेना में शामिल करेगा। लेकिन आज की तारीख में हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तो एक भारत के लिए टुच्चा देश है, हम जरा भी पाकिस्तान से भारत का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज की डेट में भारत का जो मेन दुश्मन देश है वो है चाइना। और मैं आपको बता दूं कि चाइना अपनी वायुसेना में करीबन 700 से 800 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करने वाला है। इनफैक्ट आज की डेट में भी पाकिस्तान की सेना के अंदर 200 J-20 शामिल हैं। और नो डाउट बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि यार J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट थोड़ी है, उसमें तो ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि चलिए ठीक है, J-20 ना सही, लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी J-35 आ चुका है और बहुत ही जल्दी चाइना के पास J-35S, जो कि J-35 का ही एक एनहेंस और बड़ा वेरिएंट है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके आगे की टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने हाल ही में व्हाइट एम्परर नाम का एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी दुनिया के सामने पेश किया था और कुछ ही सालों के बाद वो उसे भी अपनी सेना में शामिल करेंगे। और कहीं ना कहीं चाइना अपनी वायुसेना को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। और वहीं भारत में बैठी हुई आम जनता जो इस बात से अनजान है, वो आज मात्र इन छोटी सी खबर को देख के ही बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन वो आने वाले खतरे से एकदम अनजान है और उस चीज को ज्यादा नहीं देख रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आज रूस की भत पिट चुकी है। रूस के S-400 को कोई नहीं पूछ रहा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें।